इतनी बड़ी जाति है क्या? दादागिरी चल रही है क्या? डेमोक्रेसी नहीं है? तो फिर तो इसीलिए हमारा ये आंदोलन है। 7,500 महंगाई भत्ता कोई मांग है? चांद मांग रहे हैं हम। और 5-5 पेंशन दे रहे हो उन लोगों को, निकम्मों को। वो कैसे दे रहे हो आप? कहाँ से पैसा आता है आपके पास? ये सवाल है लोगों का। नेता तो 5 साल के लिए भी आते हैं कम से कम, तो वो तो समाज सेवा के नाम पे आते हैं। सुनिए, एक साल वो सिग्नेचर करने के बाद भी वो मर गया तो भी उसको जिंदगी भर पेंशन है। 2 दिन भी ना, 2 दिन भी साइन करने के बाद वो मर गया तो उसको जिंदगी भर पेंशन, उसके बीवी को पेंशन। अभी तो प्रपोजल है उसके बच्चों को पेंशन। एक प्रपोजल था अभी पार्लियामेंट में कि उनकी बीवी का रखरखाव का पैसा, मेकअप का पैसा भी सरकार दे। ये कहाँ का न्याय है ये? और कौन सा देश है और कौन सी सरकार है ये? हर आदमी का सरकार के पास 20 लाख रुपया है। अब 20 लाख रुपए के एवज में आप अगर मुझे 1,171 रुपया देंगे, ये औसत पेंशन है पूरे भारत की ईपीएस की। 1,171 रुपया मुझे मिल रहा है, जबकि मेरे 20 लाख रुपए आपके पास है। ये कहाँ का न्याय है? कौन सा देश है ये जहाँ पर लोग, कामगार अपने हर महीने पैसे भरेंगे और राजनेता फुकट में पेंशन पाएंगे? ये बिल्कुल डाउनेबल बात है, बिल्कुल ये धिक्कारमय बात है। हम इसका धिक्कार करते हैं। दोस्तों नमस्कार। इस देश की जो वर्क फोर्स है, हम अगर बात करें आंकड़ों की, तो करीब करीब 94% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है जहां पे उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये जो हमारे साथ लोग खड़े हैं, ये लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब ये है कि जहाँ पे सोशल सिक्योरिटी हो, यानी कि ईपीएफ है, पेंशन है, सब कुछ है। लेकिन ये ईपीएस 95 के खिलाफ खड़े हैं और उसके लिए कुछ मांगों को लेकर के खड़े हैं। क्या है ईपीएस 95? एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, जो 19 नवंबर 1995 को इस भारत में लागू किया गया था, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, करीब करीब 4.5%, यानी करीब करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा लोग जो इस देश में काम करते हैं, वही ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और उन 4.5% लोगों को भी कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लेकिन इस देश को चलाते हैं महज 2.25 करोड़ गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय। वो लोग भी रोड पे है आज के डेट में। मुद्दा उनका भी ओपीएस है। ये ईपीएस 95 के प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे खड़े हैं। आखिर जब गवर्नमेंट सेक्टर में जो एम्प्लॉय हैं, जो इनको पुराने पेंशन से हटा करके एनपीएस, नाम तो कई तरह के इसको दिए गए, नेशनल पेंशन स्कीम, न्यू पेंशन स्कीम, कई नामों से ये जाना जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो यहाँ पे खड़े हैं, जो इन्होंने जीवन भर कंट्रीब्यूट करते हैं, अप टू द 58 ईयर्स ऑफ एज, अपने प्राइवेट में जो तनख्वाह मिलती है, और अगर भाग्यशाली रहे तो ये ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे ईपीएफ वगैरह मिलती हो, और ईपीएफ के तहत ही ईपीएस आता है। आप लोग ईपीएस के 95 के विरोध में यहाँ पे खड़े हैं। मेरा सबसे पहला सवाल है, इस देश के अंदर में जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आप लोग काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर होता है, इसी देश में गवर्नमेंट सेक्टर में काम करने वाले भी न्यू पेंशन स्कीम को लेकर के रोड पे खड़े हैं। करीब करीब 2.25 करोड़, ओवरऑल पूरे भारत को जो जोड़ दीजिएगा तो 2.25 करोड़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं इस देश में, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को मिला देंगे तो। क्या परेशानी आ रही है जब जिंदगी भर आप कंट्रीब्यूट करते हैं, 12%, 8.33% कंपनी उसमें देती है, उसके बाद भी पेंशन के लिए यहाँ खड़े हैं। लेकिन एक मुद्दा बहुत अहम है, क्या वो मिड ग्रेड, यानी कि इतना कम पेंशन मिलता है कि उस पेंशन में आज के महंगाई में गुजारा भी हो सकता है क्या? ये एक सवालिया निशान है। जहाँ पे 150 रुपये किलो टमाटर हो और 200 रुपये किलो तेल हो जाए और महंगाई का कोई अंत ही नहीं है। सर क्या प्रॉब्लम आ रही है, बताइए आप। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, ये राष्ट्रीय संघर्ष समिति का जो आंदोलन आज चल रहा है वो ईपीएस 95 की पेंशन में के लिए है, और इसमें और ओपीएस एनपीएस में फ़र्क है। ओपीएस वो पेंशन थी जो सरकार की तरफ से बिना कंट्रीब्यूशन के दी जाती थी। सर मैं रुकूंगा, मैं उसमें नहीं जा रहा था, मैं माफी पे आ रहा था, मैं तो उसको कंपेयर कर रहा था। कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊं। गवर्नमेंट ने ओपीएस को बोला कि एनपीएस में तब्दील होके आप कंट्रीब्यूट करो। उनका कहना है हम कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हमें आप ही पेंशन दो बिना कंट्रीब्यूशन के। ये अलग चीज़ है। ठीक है। और जबकि जो प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और जो सेमी गवर्नमेंट सेक्टर, इसके जो लोग हैं, उद्योग के लोग, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये पूरा भारत का इंडस्ट्रियल सेक्टर है
जिसमें प्राइवेट उद्योग आते हैं, सरकारी उद्योग आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, PSUs आते हैं, आपके कोऑपरेटिव सेक्टर कंप्लीट आता है, कारपोरेट सेक्टर कंप्लीट आता है। तो ये जो लोग हैं ये हर महीने पैसे दे चुके हैं, NPS के अभी देने शुरू हुए हैं। हम लोगों ने 35 साल तक कंट्रीब्यूट किया है, 30 साल तक, और 500, 550, पहले तो 417, फिर 541, अभी 1250 कंट्रीब्यूट हो रहा है। ये कंट्रीब्यूशन करके आप नॉर्मल कंपाउंड इंटरेस्ट, जो पोस्टल कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके हिसाब से देखा जाए तो हर आदमी का सरकार के पास 20 लाख रुपए आए। अब 20 लाख रुपए के एवज में आप अगर मुझे 1171 रुपया देंगे, ये औसत पेंशन है पूरे भारत की EPS की, 1171 रुपया मुझे मिल रहा है, जबकि मेरे 20 लाख रुपए आपके पास है। अब आपने तय कर लिया कि 20 लाख रुपया वापस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तय कर लिया आपने, हमें ना पूछते हुए। और दूसरी बात, वो 20 लाख का ब्याज भी नहीं देंगे, और हमें 60 साल की उम्र में हमको बोला जाता है कि तुम 1171 रुपये में आप जियो। सभी बहनों भाइयों से निवेदन है, कैसे पॉसिबल है? औसत आप अगर 2 चाय, नॉर्मली सब बाहर निकलते होंगे, दो चाय पियेंगे तो 10 रुपए की चाय मैं औसत लगाता हूँ, हर जगह पे मिलता होगा। 20 रुपए चाय का खर्चा मैं जोड़ लेता हूँ तो 600 रुपये महीने तो यही बैठ जाते हैं। तो बड़ा वैलिड पॉइंट है। लेकिन 20 लाख रुपए का अगर कहीं पे किसी का जमा हो और उस महीने का ब्याज भी उसको आता रहे, तो मैं कहता हूँ कि इससे तो कई गुना ज़्यादा आएंगे। अभी अगर हम यही राशि हम कहीं पोस्ट में डालते तो हमें 14-15 हज़ार रुपये ब्याज मिलता, और एट द एंड ऑफ लाइफ हमको 20 लाख रुपए वापस भी मिलता। अब यहाँ पे तो ये भी गया, वो भी गया। तो ये जो चीज़ है, ये सोचने वाली चीज़ है कि 60 साल की उम्र के बाद उसका पैसा लेके आपने उस आदमी को भिखारी बना दिया, और बाकी MPs MLA को फ्री की पेंशन दे रहे हो, एक धेले का कंट्रीब्यूशन नहीं है। आप पुलिस के पेड़ों को पेंशन दे रहे हो, आप मिसाबंदियों को बिना एक कंट्रीब्यूशन के पेंशन दे रहे हो। मतलब आपने लूट मचाई है, और जिन्होंने पैसा दिया उसका पैसा आप वापस नहीं कर रहे हैं, उसका पैसे का हिसाब भी नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय है? कौन सा देश है ये जहाँ पर लोग, कामगार अपने हर महीने पैसे भरेंगे और राजनेता फुकट में पेंशन पाएंगे? ये बिल्कुल डाउनेबल बात है, बिल्कुल ये धिक्कारमय बात है, हम इसका धिक्कार करते हैं। समाज राजनेता तो 5 साल के लिए भी आते हैं, कम से कम तो वो तो समाज सेवा के नाम पे आते हैं। सुनिए, एक साल वो सिग्नेचर करने के बाद भी वो मर गया तो भी उसको जिंदगी भर पेंशन है। 2 दिन भी ना, 2 दिन भी साइन करने के बाद वो मर गया तो उसको जिंदगी भर पेंशन, उसके बीवी को पेंशन, अभी तो प्रपोजल है उसके बच्चों को पेंशन। एक प्रपोजल था अभी पार्लियामेंट में कि उनकी बीवी का रखरखाव का पैसा, मेकअप का पैसा भी सरकार दे। ये कहाँ का न्याय है ये? और कौन सा देश है और कौन सी सरकार है ये? हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम पॉलिटिकली बिल्कुल न्यूट्रल है, लेकिन हमें अपना हक चाहिए और बिल्कुल चाहिए। नहीं, पॉलिटिकली तो न्यूट्रल है। सवाल ये है कि जो पॉलिटिक्स ही तो चीज़ों को ठीक करने के लिए पॉलिटिक्स होती है, जिसको आप चुनते हैं वही तो ठीक करेगा। न्यूट्रल हमने तो अब बनता तक है, जो ठीक है। देखा है, ऐसा मसला अगर पॉलिटिक्स में गया तो कभी ठीक नहीं हुआ, वो उलझ गया। इसलिए हमने अपनी आइडेंटिटी न्यूट्रल रखी है, और अगर हमारा काम इस संसद सत्र में नहीं होता है तो फिर हम भी बताएंगे ऊँट किस करवट बैठता है। देश के 9 इंडस्ट्रियल सेक्टर में करीब आंकड़े के हिसाब से देखो 3.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। अब इस क्षेत्र में मैं आपको बताता हूँ 75 लाख लोग रिटायर्ड है। कमांडो साहब आगे बढ़ो, कमांडो साहब आगे बढ़ो। 7.5 करोड़ लोग आज के दिन में अंशदान कर रहे हैं, और 19.33 करोड़ का ये इंडस्ट्रियल सेक्टर है पूरे भारत का। मैं आपको बता दूं, ये 7.5 करोड़ लोग जो कंट्रीब्यूशन करते हैं, हर साल 1 लाख करोड़ जमा होता है। इनके पास आज की तारीख में हमारे पेंशन फंड में 8.5 लाख करोड़ है, ऊपर से 1 लाख करोड़ हर साल जमा होता है। हर साल दोनों का ब्याज मिला के 90,000 करोड़ आता है, और हमारी मांगे कितनी छोटी है, 7,500 महंगाई भत्ता कोई मांग है? चांद मांग रहे हैं हम, और 5-5 पेंशन दे रहे हो उन लोगों को, निकम्मों को। वो कैसे दे रहे हो आप? कहाँ से पैसा आता है आपके पास? ये सवाल है लोगों का। नहीं, सवाल बिल्कुल जायज़ है इनका कि 20 लाख रुपए अगर औसत में मान लूँ, कह रहे हैं कि जमा किसी का है, और उसको अगर 7,000 रुपये महीना देना पड़े, कोई ऐसी रकम भी नहीं है। लेकिन 20 लाख रुपए जमा करने के बाद वो भी जिंदगी भर
वो भी जिंदगी भर इन्होंने जोड़ा है, जिसको निकाल भी नहीं सकते आप। जब काम पड़े तो कुछ नहीं हो सकता इनका। निकाल लेकिन नहीं, मेरा वो मेरा खा गए हो। मेरा एक सवाल है। अब उन्होंने निर्णय लिया सितंबर 2008 में कि आरओसी रिटर्न ऑफ कैपिटल वापस नहीं होगा। इन लोगों का जमा किया हुआ 75 लाख लोगों का पैसा एक झटके में उन्होंने खत्म कर दिया, विदाउट आस्किंग कंसेंट ऑफ द पर्सन दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड। ये मेंबर है स्कीम के, इनको पूछा भी नहीं। इतनी बड़ी जाति है क्या? दादागिरी चल रही है क्या? डेमोक्रेसी नहीं है? तो फिर तो इसीलिए हमारा ये आंदोलन है, और हम चाहते हैं कि हमारी मांगे इस सरकार की इस संसद सत्र में पूरी हो। एक मैं देख रहा था कि जब आप एनपीएस की बात कर रहे थे और ईपीएस की हम बात करें, दोनों में एक बहुत बड़ा सिमिलैरिटीज है। दोनों का पैसा कहाँ जा रहा है वो एम्प्लॉय को नहीं पता है। ये बहुत बड़ा सिमिलैरिटी है, मैं आपको बता देता हूँ। हमें एनपीएस का मालूम नहीं, ईपीएस का पैसा गया। अब इनका तो अभी आने वाला समय बताएगा इनका क्या होने वाला है। इनको भी अभी से संगठन नहीं बनाएंगे तो ये इसी रास्ते पे जाएंगे। ये तब स्थल से जो हमारे बहन भाई बाहर खड़े हैं, तो इस देश में जो कामगार हैं, जो इस देश का निर्माण करते हैं, कृपा करके खास करके स्थल पे आ जाएं। जो इस देश के लिए अपने अपना खून स्थान पसीना ग्रहण बहाते करें। हैं, जो देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम सभी कर रहे हो, अलग अलग जगह पे काम कर रहे हो, वो भी आज के वक्त में रोड पे खड़े हो गए। उनको ये उत्तराखंड, पता चल गया है कि वो जो पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके एवज में अगर औसत 20 लाख रुपए दिया तो 1000 रुपए पेंशन पाके उस 1000 रुपए में करेंगे क्या क्या। आंध्र प्रदेश, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी बच्चों की पढ़ाई होगी, बिटिया की शादी होगी, घर चलाना होगा, हो सकता है किराए के मकान में रह रहे हो, तो 1000 से कुछ होगा। खैर, मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार आपकी बात सुने और आपके उस पर ध्यान दे, लेकिन इस देश में कामगारों की यह हाल है। दूर से चल के आए नमस्कार। हैं।